Hello, beautiful hearts, beautiful people. वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कार्ड से कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है पर्सन के साथ, और पर्सन क्या करने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो बेसिकली देखना ये है कि उन दोनों की लाइफ में या उन दोनों के रिश्ते में क्या हो रहा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। बढ़िया। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेजर अरकाना से है द चैरियट, जो कि है कैंसर एनर्जी। फिर से फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। द स्टार मेजर अरकाना से, जो कि है एक्वेरियस एनर्जी। फिर से फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। द हर्मिट मेजर अरकाना का कार्ड है द हर्मिट। वर्गो एनर्जी है और है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम की एनर्जी, बॉटम का साइन है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो गाइस यहाँ पर साइन तो सारे ही हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। एक तो कुछ चीज़ें मैं आपको रेजोनेट करने के लिए बताती हूँ, ठीक है ना। देखो, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपकी हालत बता रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में सफ़र किया है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, या आप खुद मैरिड हों, या हो सकता है दोनों ही लोग मैरिड हों, ठीक है। शुरुआत में आप ही उनकी दुनिया थे, ऐसा हुआ होगा कि आप ही दुनिया रहे होंगे उनके, फिर वो बदल गए, उनके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, है ना। और कुछ कुछ उन्होंने कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए, यहाँ तक कि आप अभी भी कन्फ्यूजन में ही रहते होंगे कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, है ना। लेकिन बात यह है कि आपकी साइड से अभी भी रिश्ता बचा हुआ है, उनकी साइड से तो आपको लगता है कि शायद रिश्ता बचा हुआ भी नहीं है। तो जो है ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे बिटर मेमोरीज़ हैं आपकी, या ओल्ड वुंड्स हैं आपके, जो बार बार आपको जो है परेशान करते हैं, है ना। नेगेटिव इमोशंस भी हैं जिनको कि आप रिलीज़ करना चाहते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए आप ठीक फील करते हैं, फिर से परेशान करने लग जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, वजह चाहे थर्ड पार्टी रही है लेकिन उसने आपको हर्ट बहुत किया है। बहुत ही ऐसी ख़राब मेमोरीज़ आपको दे दी हैं कि आप कई बार भूलना भी चाहते हो सब कुछ, लेकिन भूल नहीं पाते हो, है ना। और ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ पर भी इन इमोशंस का, जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं या जो हर्ट हैं, जो पेन है, उनका असर आपकी हेल्थ पर भी आ रहा होगा, है ना। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है। आप ऐसा लग रहा है आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं मतलब कि खुद को एक चेंज देने के लिए आप कहीं
कहीं चले जाते होंगे या किसी से बात कर लेते होंगे, कहीं से भी सुकून की तलाश आपको रहती है। किसी न किसी तरीके से आप सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप जो है इन सारी चीज़ों से निकल पाएँ, जो आपकी मेमोरीज़ हैं उन सब से निकल पाएँ। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का क्या चल रहा है, रिश्ता कैसा है। देखिए, जैसा कि 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग इश्यूज जो है ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आ रहे हैं। दोनों को या दोनों में से किसी एक को एक दूसरे पर शक है कि वो धोखा दे रहा है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं उसे, आपके पर्सन शायद आपके पास वापस जा रहे हैं, है ना, और उसको इनसिक्योरिटी हो रही है। तो ये ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इन लोगों के बीच में हो रही है लड़ाई। देख रहे हो आप कितना क्लियर बता रहे हैं, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। एक तो इसकी वजह है ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है ना, और जो है आपके पर्सन वो निकलना तो चाह रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है इस रिश्ते में अब रहने से उनका दम घुट रहा है ना, और उनको लग रहा है कि ये तो निकलना चाहिए, यहाँ से तो निकलना ही चाहिए, ठीक नहीं रहेगा रिश्ता। अब उनको अपने फ्यूचर का दिखाई दे रहा है कि शायद उनका फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा, है ना। उनको कोई ऐसा तो चाहिए जो उनको प्यार करे, जो सच्चा प्यार करे, जो धोखा ना दे। और यहाँ पर जो इश्यूज बन रहे हैं वो धोखेबाजी के बन रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस टाइम इस तरह की एनर्जी में है कि आपको याद कर रहे हैं, उनको गिल्ट हो रहा है, ऐसी गिल्ट की फीलिंग उनके अंदर आ रही है जो आपके पर्सन ने आपके साथ अब तक किया है उसका उन्हें गिल्ट हो रहा है। माफ़ी मांग रहे हैं वो, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना ख़राब किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए अब उनके साथ वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया था, है ना। तो मतलब एक तरह से उनको गिल्ट की फीलिंग भी हो रही है, और एक तरह से वो अपनी जो सिचुएशन है उसका ज़िम्मेदार भी आपको मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया इसीलिए उसको ऐसा मिल रहा है, उनकी लाइफ इसीलिए ये रिश्ता जो है चल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, और उनका मन बहुत ज़्यादा लोनली हो रहा है, आपको भी याद कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हर्मिट मोड में है आपके पर्सन, ठीक है ना। तो ये अगर हर्मिट मोड में है तो इनको वही सारी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं जो कि आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो सब याद आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है ना। अब वो देखो पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब तक उन्होंने इतना नहीं सोचा जितना कि अब सोच रहे हैं, वो भी पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। ठीक है, और इन लोगों के रिश्ते जो हैं देखो लड़ तो रहे हैं ये आपस में, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। दूसरा जो है एक पैसे का मैटर है यहाँ पर। पैसे का मैटर क्या है कि शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की, कहना चाहिए फैमिली पर या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ इस तरह की स्पेंड किया है उन्होंने मनी को कि वो खुद फंस गए हैं ऐसा करके, है ना। अब शायद उनके पास इतना पैसा उन्होंने बहा दिया है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब वो अपनी फैमिली के पास लौटते हैं या आपके पास लौटते हैं तो उनके पास हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपने नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन की करा ली हैं, ठीक है ना। और थर्ड पार्टी जो है हमेशा घूमने फिरने में यकीन रखती है और बहुत ही शातिर है, बहुत क्लेवर है। वो इतना बैलेंस्ड होकर चलती है कि वो ना तो वो इमोशनल है और ना ही वो इमोशनल दिखाती है,
दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन वो है नहीं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना। और अपनी मीठी बातों से ही थर्ड पार्टी अभी तक काम चला रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे ये ट्रस्ट इश्यूज आने लग गए हैं थर्ड पार्टी की साइड से, तो आपके पर्सन के मन में डाउट आ गया है, कंफ्यूजन में है वो, ठीक है ना। और हर्मिट मोड में तो है ही, साथ में अब वो इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें आपकी याद आ रही है, वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। और उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो दो तरह की मेमोरीज़ हैं। एक तो जो अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया वो, और दूसरा जो उन्होंने बदतमीज़ियाँ की हैं आपके साथ वो, ठीक है ना। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो देखो, वो तो कैसे आपको छोड़कर चले आए, है ना, सोचा भी नहीं, आपसे मुंह मोड़ कर चले आए। देख रहे हो हर्मिट मोड, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपसे मुंह मोड़ कर चले आए, आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि आपको इनके साथ की ज़रूरत हो और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, है ना। अगर ये साथ देते तो आप बहुत कुछ कर लेते इस रिश्ते के लिए, ये रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो रिश्ता जो है आपका, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। और लोग भी हावी हो गए, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है आपके इस रिश्ते में। सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही नहीं है, और भी लोग हैं थर्ड पार्टी में, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने सब ने मिलके आपका रिश्ता जो है ख़राब कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में चल रहा है इश्यूज, ठीक है ना, ये देखो। और अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि ये दोनों आपस में अलग हो गए हों इस टाइम पर, और या फिर ये भी हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों साथ में तो हो लेकिन वैसे अलग अलग हो, फिजिकली अलग हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब आपके पर्सन का मन वहाँ से हट रहा है, और आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, ठीक है ना। ये स्टार का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आता है, और ये बता रहा है कि आपके जो स्टार्स हैं वो ज़रूर बदलने वाले हैं, और आपको आपकी खुशियाँ बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, क्योंकि आपके पर्सन ये तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता जो है ये एंड हो जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिश्ता एंड हो जाएगा, और दूसरे रिश्ते के साथ एक नई शुरुआत होगी। दूसरा रिश्ता कौन सा, जो आपके साथ है, उनका आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। और ये आपकी तरफ देखिए, प्यार ही प्यार का कार्ड दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत, एक नया रिलेशनशिप, नई तरीके से समझदारी के साथ रिश्ते को निभाएंगे, आप दोनों निभाएंगे मिलकर। सिर्फ आप ही की साइड से नहीं होगा, आपके पर्सन की साइड से भी होगा, क्योंकि अब ये जो प्यार मिलेगा, अब जो ये पर्सन आपको मिलेंगे वो डिवाइन की तरफ से सुधरे हुए आएंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये भी कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका अब फॉर्च्यून चेंज ही होना है। अब तक का जितना पेन था आपके अंदर, अब वो पेन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक था, उनका एक जो कार्मिक टाइम था वो अब एंड होने वाला है, एंड हो ही सा गया है। बस ये किसी भी टाइम छूटता होगा, ये छूट जाएगा किसी भी टाइम थर्ड पार्टी से, और आपके पर्सन आपके पास आने ही वाले हैं, ठीक है ना। गिल्ट हो रहा है उन्हें, तो गिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनको आपकी वैल्यू हो रही है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, हर्मिट मूड में है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें आपके बिना। जो चीज़ें उन्हें सुख देती थी ज़िंदगी में, वो उन्हें अब सुख नहीं दे रही हैं, खुशियाँ नहीं दे रही हैं। वो अगर सोच रहे हैं तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अकेले हैं, सारी दुनिया के साथ रहते हुए भी वो अकेले हैं, ठीक है ना। अब अगर गाइडेंस की बात की जाए तो एंजल गाइडेंस मैं आपके लिए निकाल देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है।
एंजल से गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। और ये ऐसा कहते हैं कि आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, और फिर जो वो डिवाइन मैजिक है वो आपके लिए काम करेगा, है ना। आप बस डिवाइन के ऊपर सारी सिचुएशन को सरेंडर कर दो। और ये कार्ड कह रहा है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं अभी तक के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर कन्फ्यूजन्स हों कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, या वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं या अब बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उनको आपकी याद आती है या नहीं आती है ना। रिश्ता ये उनकी साइड से भी अभी तक बना हुआ है या सिर्फ आप ही इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन्स है ना आपके मन में, थर्ड पार्टी को लेकर या पर्सन क्या करने वाले हैं उसको लेकर, तो वो सारे जो हैं आपके अब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है, मिल ही रही है। तो इसके लिए आप एंजल्स के साथ ही कनेक्ट रहिए। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव अच्छी रीडिंग है मेरे ख्याल से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप रीडिंग ले सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।